नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक माइक, आपकी आवाज। और आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे चर्चित और उम्मीदों के केंद्र में रहे एक नेता तेजस्वी यादव की। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है और तेजस्वी इस सियासी जंग के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। रैली के मैदान में धमाके, प्रचार का जोर शोर और वो बयान जो सुर्खियों का हिस्सा बन जाते हैं, ये सब कुछ चल रहा है और तेजस्वी इस वक्त पूरी तरह चुनावी मोड में है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं। बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार से आते हैं, जहां पॉलिटिक्स उनके खून में दौड़ती है। लालू प्रसाद यादव के नाम से तो सभी परिचित हैं। ये वो नेता है जिन्होंने अपने देसी अंदाज से सभी का दिल जीता है, अपने बयानों से सबको हंसाया भी है और गरीबों के लिए आवाज उठाकर बिहार में अपना नाम बनाया। लेकिन कंट्रोवर्सी से भी कभी पीछे नहीं रहे। तेजस्वी उन्हीं के छोटे बेटे हैं और आज आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा भी। तेजस्वी का सियासी सफर शुरू हुआ 2015 में, जब वो महुआ से पहली बार विधायक बने। उस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 26 साल और वो एकदम नए नए पॉलिटिक्स में आए थे। 2017 में जब आरजेडी और नीतीश कुमार का महागठबंधन बना, तेजस्वी बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। ये उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन यह गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला और नीतीश ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और तेजस्वी को विपक्ष में बैठना पड़ा। तब से वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ हर मौके पर बोलते हुए दिखते हैं। तेजस्वी के बयान ऐसे होते हैं जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग, या तो दिल जीत लेते हैं या फिर कंट्रोवर्सीज का बड़ा वाला हंगामा खड़ा कर देते हैं। उनके बयान इतने वायरल होते हैं कि लोग मीम्स बनाने लगते हैं। तेजस्वी ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर भी तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा बिहार के गरीब लोगों को वोट से वंचित करने की साजिश है। तेजस्वी का स्टाइल राजनीति में बिंदास किस्म का है। इस तरह के अंदाज में कहीं ना कहीं उनमें लालू प्रसाद यादव की झलक दिखती है। तेजस्वी यादव नई पीढ़ी से आते हैं और इसीलिए वो यूथ को टारगेट करते हैं और जायज भी है। यूथ भारत का भविष्य है, इसलिए उनके बयान अक्सर नौकरी, बेरोजगारी और माइग्रेशन जैसे मुद्दों पर होते हैं। एक रैली में उन्होंने कहा, नीतीश जी को आपने 20 साल दिए, मुझे बस 20 महीने दो, बिहार को बदल दूंगा। ये बात उन्होंने पटना के छात्र युवा संसद में कही, जहां उन्होंने यूथ कमीशन बनाने, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के फॉर्म फ्री करने और स्टूडेंट्स के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट का वादा किया। ये वादे सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के लोग इन्हें प्री पोल रिटोरिक और हॉलो प्रोमिसेस कहते हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी के पास विजन नहीं है, बस भाषण है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की सियासी लहर कायम है। आरजेडी ने तेजस्वी को अपना सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया और महागठबंधन, जो कांग्रेस, सीपीआईएम और कुछ छोटे छोटे दलों का गठबंधन है, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। महागठबंधन के अंदर भी सीट शेयरिंग और लीडरशिप को लेकर थोड़ी खींचतान है। कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने कहा, जिसके ज्यादा विधायक होंगे वही सीएम बनेगा, जो एक तरह से तेजस्वी के लीडरशिप पर सवाल उठाता है। फिर भी तेजस्वी के सपोर्टर्स कहते हैं कि उनकी यूथ अपील और लालू के ट्रेडिशनल वोटर बेस के साथ तेजस्वी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तेजस्वी का एक फॉर्मूला है, माई बाप, मतलब मुस्लिम, यादव, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर आरजेडी का कोर वोट बैंक है। ये फॉर्मूला 2020 के विधानसभा चुनाव में काम आया था, जब आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी और सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये थोड़ा कमजोर पड़ा, क्योंकि एनडीए ने बिहार में ज्यादा सीटें जीती थी। फिर भी तेजस्वी ने 2024 में एक नई बात दिखाई। उन्होंने कछवा कम्युनिटी के वोटर्स को अपनी तरफ खींच लिया, जो ट्रेडिशनली नीतीश कुमार के साथ थी, और औरंगाबाद सीट पर आरजेडी की जीत इसका सबूत बनी। तेजस्वी का स्टाइल बिल्कुल फिल्मी है। वो व्हील चेयर पे भी रैली करते हैं, जब डॉक्टर्स ने उन्हें बैक पेन के बावजूद रेस्ट करने को कहा था। उनके बयान यूथ को पसंद आते हैं, क्योंकि वो बेरोजगारी, पढ़ाई और क्राइम जैसे मुद्दों को उठाते हैं। एक बार उन्होंने कहा, बिहार के युवा विदेश नहीं जाएंगे, हम यहीं रोजगार देंगे। ये बात यूथ के साथ कनेक्ट करती है, क्योंकि बिहार से हर साल लाखों लोग रोजगार के लिए माइग्रेट करते हैं।
लेकिन उनके प्रतिद्वंदी नेता का कहना है कि ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स है और तेजस्वी के पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है। 2025 का बिहार चुनाव एक ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार का एक्सपीरियंस है, बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड है और एनडीए का 200 सीट का दावा है। दूसरी तरफ तेजस्वी के पास यूथ का जोश और माए बाप फॉर्मूला है और लालू के नाम का इमोशनल कनेक्ट है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब जीत के लिए काफी है? तेजस्वी के खिलाफ ऑपोजिशन का तगड़ा मोर्चा है और महागठबंधन के अंदर भी खींचतान है, जो उनके लिए एक चैलेंज है। फिर भी तेजस्वी अपनी रैलियों में ये दिखाते हैं कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर नीतीश कुमार और बीजेपी का एक्सपीरियंस उन पर भारी पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और देखते रहिए पब्लिक माइक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक माइक, आपकी आवाज।